4 जून यानी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक मार्केट में क्या होगा, इस बात को लेकर अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं। इवन इसके बारे में लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने कहा है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में बाइंग करनी है तो 4 जून से पहले कर लो, क्योंकि उसके बाद स्टॉक मार्केट शूट अप करेगा। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। अब उन्होंने तो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है। अब देखो 4 जून के बाद किसकी गवर्नमेंट आएगी ये गारंटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता ना, लेकिन किसी की भी गवर्नमेंट आए इससे स्टॉक मार्केट में क्यों फर्क पड़ेगा, या सीधा सीधा कहें तो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए मैटर क्यों करते हैं। तो देखो इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वही गवर्नमेंट तो बजट बनाती है, वही गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, पीएलआई स्कीम्स भी वही गवर्नमेंट लेकर आती है। और गवर्नमेंट के ये जो सभी डिसीजंस हैं ये बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा तो इसका इंपैक्ट उसकी शेयर प्राइस में पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 4 जून को बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा से बनती है तो इससे स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो उसका स्टॉक मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले देखो इलेक्शन आज पहली बार तो हो नहीं रहे हैं, इससे पहले भी कई बार इलेक्शंस हो चुके हैं और उन इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आए हैं। तो उनके रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक मार्केट में तब क्या हुआ था पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर 2004 की बात करें तो उस टाइम पर एनडीए अलायंस, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उनकी सरकार गिरकर यूपीए की सरकार आई थी जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो इस वजह से रिजल्ट के एक दिन के अंदर ही स्टॉक मार्केट 7.8% गिर गया था, और उसके एक महीने के अंदर तो स्टॉक मार्केट 12% से ज्यादा गिर गया था। जिसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि ये जो रिजल्ट्स आए थे ना ये एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, बट ये सब होने के 6 महीने के बाद वापस से मार्केट में रिकवरी आई और मार्केट 9% बढ़ गए थे। फिर 2009 में इलेक्शंस हुए, इस टाइम पर दोबारा से यूपीए की गवर्नमेंट आई यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जो कि उस टाइम पर एक्सपेक्टेड था। तो इस रिजल्ट आने के एक दिन के अंदर ही मार्केट 17% से ज्यादा बढ़ गया था, और एक महीने के अंदर मार्केट 23% से ज्यादा बढ़ गया था। और अगर हम 6 महीने की बात करें तो इस टाइम फ्रेम में मार्केट ओवरऑल 37% बढ़ा था। अब यहां पर आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि 2009 में हमें 6 महीने के अंदर जो इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखने को मिला उसके पीछे का रीजन सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट्स ही नहीं थे, बल्कि आपको याद होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश किया था, तो 2009 में मार्केट में रिकवरी चल रही थी, इस वजह से भी मार्केट ने इतने ज्यादा रिटर्न्स दिए थे। अब इसके बाद आता है 2014, इस टाइम पर कुछ क्लियर नहीं था कि कौन सी पार्टी जीतेगी, और इस वजह से मार्केट की कोई खास एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं। और आप सबको पता है कि 2014 में बीजेपी ने इलेक्शन को जीत लिया था, और इस रिजल्ट के आने के एक दिन के अंदर मार्केट सिर्फ 1.12% ही बढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट को कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी। फिर एक महीने में मार्केट 4.5% बढ़ा, और 6 महीने में मार्केट लगभग 16% बढ़ गया था। फिर 2019 में इलेक्शंस हुए, एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी ही जीतेगी, और बीजेपी ने बहुत अच्छा बहुमत हासिल किया। तो क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, इसलिए एक दिन के अंदर मार्केट ने 1.6% के रिटर्न्स दिए थे। बट उस टाइम पर कुछ ग्लोबल रीजंस भी चल रहे थे, इस वजह से मार्केट ने एक महीने में -0.1% के रिटर्न दिए, और 6 महीने में हमें सिर्फ 1.5% के ही रिटर्न देखने को मिले। अब अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप कॉमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। क्या इस बार बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस जीतेगी? ये आपने कमेंट जरूर करना है ताकि हमें पता चले कि इस बार मार्केट किस डायरेक्शन को जाने वाला है। इसके साथ ही देखिए बहुत रिसर्च करके हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रेकमेंड ही ना हो। तो अब बात करते हैं कि इस बार के इलेक्शंस के बाद क्या हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल 3 केस बनते हैं। तो सबसे पहले केस की बात करें तो हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट वापस आए और पूरी मेजॉरिटी के साथ आए। तो सबसे पहला तो इस केस में माना जा रहा है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा मूव देगा, और जैसा कि अमित शाह जी ने कहा भी है कि मार्केट शूट अप कर सकता है। और ये जो मूवमेंट है वो हमें मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पीएसयू, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट के पिछले कुछ बजट्स में हमने देखा है कि उनका इन सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। इवन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट इंडिया में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बनाएंगे। Actually, what a bullet train does is
it reduces the distance so much that somebody living 150 kilometers away from Mumbai can come into Bandra Kurla complex in 20 minutes. मेट्रो नेटवर्क को एक्सपेंड करने, पीएम आवास योजना को एक्सपेंड करने और मुद्रा लोन लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख करने की बात भी उनके मैनिफेस्टो में कही गई है। तो इससे रेलवे, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को तो बूस्ट मिलना ही है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रिक वायर्स बना रही है तो वो भी उसमें आ जाएगी, कोई स्टील बना रही है वो भी उसमें आ जाएगी, कोई पाइप्स बना रही है वो भी उसमें आ जाएगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कुछ यूज होता है वो सब कुछ उस सेक्टर में आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड केस हो सकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी सीट नहीं मिलती है और उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। तो इस केस में हमें शॉर्ट टर्म में एक हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है, मार्केट रिजल्ट्स के दिन गिर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें सेम वही सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे जो कि बीजेपी गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ आने पर कर रहे थे। अब इसके बाद थर्ड केस की बात करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप कहीं भी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। तो अब थर्ड केस में हो सकता है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आए। तो देखो, सबसे पहले तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा, जिस वजह से एफआईआईज और डीआईआई सेलिंग कर सकते हैं और मार्केट उस दिन बहुत ज्यादा गिर सकता है। बेसिकली होता क्या है कि जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कभी भी हमारी तरह हाथ से ट्रेड नहीं करते हैं। ये जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी बाइंग करते हैं, जो भी सेलिंग करते हैं, वो होती हैं एल्गो के थ्रू। तो जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, इनके जो एल्गोज होंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाएंगी, जिससे कुछ ही देर में आपको मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो तब भी इनके एल्गोज ट्रिगर हो जाएंगे, जिससे ये मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग करेंगे और उससे मार्केट आपको तेजी से गिरता हुआ दिखाई देगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो शॉर्ट टर्म में मार्केट के बढ़ने के चांसेस हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो शॉर्ट टर्म में मार्केट के गिरने के चांसेस हैं। इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि कोई एक गवर्नमेंट अच्छी है और दूसरी गवर्नमेंट बुरी है। इसके पीछे का रीजन है अनएक्सपेक्टेड चेंज। क्योंकि देखो, जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो उनका जो विजन होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी पॉलिसीज अलग होती हैं, वो बजट भी अपने हिसाब से बनाती हैं, जो कि उनके हिसाब से कुछ अलग सेक्टर्स को फेवर करता है। तो क्योंकि इस केस में पहली गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स को फेवर कर रही थी, जरूरी नहीं है कि अगली गवर्नमेंट भी, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, वो भी सेम सेक्टर्स को ही फेवर करेगी। इसलिए कांग्रेस या इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आने से स्टॉक मार्केट के गिरने के बहुत चांसेस हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी गिरावट है वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पीएसयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिलेगी, जिसका मेन रीजन है कि बीजेपी गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को फेवर करती है, लेकिन कांग्रेस इनको फेवर करेगी या फिर नहीं, ये पहले से क्लियर नहीं है। और दूसरा, देखो, मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, मैंने बीजेपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ा, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमें बिजनेस के लिए कोई खास पॉइंट देखने को नहीं मिला और इवन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स देखने को मिले जो कि बिजनेसेस के लोड्स को बढ़ा सकते हैं और उनका प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ये एक बड़ा रीजन है गिरावट का। तो अब आपको तीनों केस समझ आ गए हैं, तो चलिए अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं। तो देखो, जनवरी से लेकर अभी तक एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ मार्च के महीने में ही एफआईआईज नेट बायर्स थे, वो भी सिर्फ 3000 करोड़ के आसपास, जिसका एक रीजन इलेक्शन तो है ही, क्योंकि अभी से क्लियर नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो एफआईआईज रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बट इसका एक रीजन यूएस के बॉन्ड मार्केट का हाई यील्ड देना भी है। और जब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सेफली अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो वो किसी दूसरे देश यानी इंडिया में इलेक्शन जैसे टाइम पर, जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तब क्यों इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो लास्ट ईयर अगस्त से लेकर अभी तक डीआईआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। इवन मार्च में तो डीआईआईज ने 56,000 करोड़ की बाइंग की है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। और अभी 17 मई तक ऑलरेडी डीआईआईज 34,000 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि डीआईआईज मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हैं। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि क्या आपको अभी अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देना चाहिए और इलेक्शन के बाद वापस खरीदना चाहिए, या फिर अभी आपको और बाइंग करनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं तो अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा जो विजन है वो बहुत लॉन्ग टर्म का है और मार्केट में जो इलेक्शन जैसे इवेंट से छोटी मोटी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, इनसे मैं नहीं डरता हूं। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको अभी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर आपको ठीक लगता है, क्लियर कर दूं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो आप कर सकते हैं कि आप अभी से अपने पोर्टफोलियो को बेच दें और इलेक्शन के बाद वापस खरीद लें।
लेकिन यहां पर रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अगर मार्केट उसके बाद अचानक से बढ़ जाता है तो आपको महंगे में अपने शेयर्स खरीदने पड़ सकते हैं। और यहां पर बेनिफिट क्या है कि अगर मार्केट गिर जाता है तो आप सस्ते में वापस से शेयर्स खरीद सकते हैं। बट अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट पहले से चल रही थी वही गवर्नमेंट वापस से पावर में आने वाली है, तो इस केस में आप अपने पोर्टफोलियो पे ज्यादा छेड़छाड़ ना ही करें तो वो बेहतर रहेगा। और इवन अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है तो आप बाइंग भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइम पर जो इंडिया विक्स है वो 20 के आसपास पहुंच गया है, तो मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी है। मार्केट आपको अच्छा खासा एक बुलिश मूव भी दे सकता है और बियरिश मूव भी दे सकता है, तो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही कमेंट में ये तो बता दो कि कांग्रेस जीतेगी या फिर बीजेपी। और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और हाँ, अगर आप शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, एक स्टॉक अच्छा है या बुरा है ये कैसे पता किया जाता है, ये समझना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।